मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या इसको आपने पढ़ा नहीं? या जिम्मेदार लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, ध्यान दिया कि जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा खतरे में पड़ जाएगी, लोगों के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, तब उस परम पिता परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी, मनुष्य रूप में आएगी और वो सबके दुख का निवारण करे, सब सुख शांति में रहे, सबको अपना मानव अधिकार मिले, इसकी वो भूमिका व्यवस्था बनाएगा। क्या आपने इसको नहीं पढ़ा? क्या अभी धर्म कुछ बचा है? अधर्म कम है, पाप कम हो रहा है, हत्याएं कम हो रही, मारकाट हिंसाएं कम हो रही, व्यभिचार कुचार कम हो रहा, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार कम हो रहा, महंगाई गरीबी अभी क्या कम है, टैक्सों की भरमार क्या कम है, बेरोजगारी के कम है। आखिरकार जिस समय के लिए लिखा गया वो समय नहीं है क्या? अरे स्थित परिस्थिति को देखकर, लक्षणों को देख करके इंसान समझ लेता है कि समय कैसा, लेकिन तुम्हारी समझ में वो भी नहीं आ रहा। उधर गीता ने भी इशारा करके सबने अपने अपने समय की आपको जानकारी दी, ताकि आप अपने समय में अनभिज्ञ न रह जाए, भूल चूक में न रह जाए, शंका संदेह में न रह जाए, नहीं तुम्हारा वर्तमान भी खराब हो जाएगा। तो गीता क्या कह रही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सब जगह इशारा धर्म का, कहीं धर्म दिखाई दे रहा आपको? धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, यानी मतलब रहे मोर गया की जगह मारकाट हिंसा बढ़ रही है, सुरक्षा रक्षा हिफाजत की जगह चोरी डकैती बढ़ रही, नियम संयम, माँ बहन बेटी की पहचान की जगह व्यभिचार कुचार बढ़ रहा है। आखिरकार क्या वो समय अभी कम है कि जब जिसके लिए लिखा गया कि जब जब ऐसा वक्त आएगा कोई न कोई आपकी संभाल के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, आपके दुख दर्द दूर करने के लिए आ जाएगा। गीता ने इतना कह के शांत नहीं हुई, गीता ने और भी कुछ कहा, शायद वो विद्वानों ने उस पर दृष्टि नहीं डाल पाई। गीता ने कलयुग के बारे में लिखा, क्योंकि वो तो द्वापर में लिखा गया और द्वापर के बाद कलयुग आएगा, तो गीता ने कलयुग के बारे में लिखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां और धर्म संस्थापनानि संभवामि युगे युगे। क्या कभी आपने इस पर ध्यान दिया है कि परित्राणाय का मतलब मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छरकपट बेईमानी महंगाई गरीबी बेरोजगारी ये सब परित्राणाय नहीं आता। जब ऐसा वक्त समाज इंसान का परिवार का समाज का देश दुनिया का हो जाए तब सुधार के लिए कौन आएंगे? परित्राण साधुनाम, साधु संत महात्मा आएंगे, उनके द्वारा समाज में बदलाव होगा, समाज में सही सच्चे अच्छे लोग चरित्रवानों को तैयार किया जाएगा, उनको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का उपदेश दिया जाएगा। ये सब आपकी गीता तो बताए, लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा। ये पिछले इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए लिखे गए। अगर हमने आपने पिछले इतिहासों को पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, अपने जीवन में उतार लिया होता, तो आज हमारा आपका वर्तमान खराब नहीं होता। आज हमारा समय पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कितना कष्टमय हो गया, इतना दुखी जर्जर कि रोने के सिवा, आंसू बहाने के सिवा कहीं से कोई सुकून शांति की
आवाज नहीं आ रही। फिर भी आप नहीं विचार कर रहे हो कि जिस समय के लिए पिछले इतिहासों ने आगाह किया है, जानकारी चेतावनी दी, क्या वो समय नहीं आ गया है? क्या इससे और ज्यादा खराब आएगा तब आप समझोगे? इतने में तो आपका कचूमर निकल रहा है, और ज्यादा हो जाए तो तुम रह पाओगे? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। प्रेमियों, ये कलयुग है। कलयुग का मतलब कलह युग। कलह माने लड़ाई झगड़े का युग है, और सब जगह प्रमाण लेती है। परिवार में, समाज में देखिए, आज भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा है। क्या इससे और ज्यादा खराब समय को आप कलयुग मान पाओगे? कलयुग ने तो कह दिया है, महापुरुषों ने इसके बारे में जानकारी दे दी। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो को नहीं हो। तुम किधर भटके जाओगे? कलयुग में सारे रास्ते तुम्हारे बंद कर रखे। सुकून शांति के, न्याय रक्षा हिफाजत के, यानी सारे रास्ते उसने बंद कर दिए। अब महापुरुष की तरफ से आवाज आपको मिली है, और तो कोई ऐसा यानी धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि मैं युग को भगा दूंगा, युग को भगा दूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा। केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मैं इस कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। जब तक कलयुग नहीं जाएगा, आपको सुकून शांति कोई नहीं दे सकता। और ये किसकी बस की बात है? बाबा जी ने ये भी बताया, काल बड़ा बरियार, कलयुग बड़ा जबरदस्त है। यही कलयुग जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। यही कलयुग जब त्रेता में गया, भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया, मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। कहा बच्चा, आज तो पूरा कलयुग है, आज तो उसके देश में, उसके राज्य में, उसकी व्यवस्था में, उसकी हुकूमत में, उसके अधिकार में आप रह रहे हो, तो तुम मनमानी क्या कर सकते हो? लेकिन बाबा जी ने क्या संकल्प लिया? ऐ कलयुग, तू सब युगों में गया, सबको परेशान किया, लड़ाया, और मतलब यानी सबको सब तरह से दुख तकलीफ दिए, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया है, इन जीवों की जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। क्या ये वाला आप भूल गए? ये गुरु के वचन जो तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण लाभ के लिए, वही आप भूल गए? और ये भी कहा था कि जब तक इन जीवात्माओं को मैं घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हो। क्या ऐसा वादा इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नामदान सबने दिया, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मैंने नामदान दिया है, जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ऐसा किसी का वादा नहीं। ये भी आप भूल गए सब, तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया। और ये प्रभु नाम, ये भी आप नहीं समझ पाए हो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, अगर उसे पढ़ लो तो बाबा जी के इस जगह जय गुरुदेव प्रभु नाम पर आपको शंका ही नहीं होगी, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज की संत थी, गृह संत थे। उन्होंने हम सब कलयुग जीवों को जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सच्चिदानंद दिलाने के लिए, और जीवात्मा सत्र और सत्संग अनामिधाम कैसे पहुंचे, उसके लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और उन्होंने उत्तरकांड में क्या लिखा? एक कनी अनावा
आज सच्चिदानंद प्रभु धामा एक ही वो अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर और जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। जब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा, प्रभु सत्यलोक तक आवागमन ही है, संत आते जाते रहते। लेकिन अनामी धाम ये जीवात्माओं का सच्चा घर है। जो यहाँ से आएगा वो इसका घरवाला होगा और घरवाले के साथ ही घरवाली जाएगी, दूसरे के साथ नहीं जाएगी। आपको ये भी होशोहवास नहीं रहा, पूर्वजों को भूल गए जो आपको 60 साल सुनाया गया। अरे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल, और वो भी एक जगह खड़े लेकर नहीं। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव ऊंचा छोड़ा नहीं जहां बाबा जी ने खड़े होकर आवाज न लगाई हो, पुकार और गुहार न लगाई हो। ये सब कुछ करने के बाद भी आपने 60 साल अपने गुरु के सुनाने के समय को खराब कर दिया। आपने अपना कितना नुकसान किया। एक तो कोई जीवात्मा जगाने वाला कोई है नहीं, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला कोई नहीं, और जो समय से आए और आपको बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको मूलक धन नामदान दे दिया। क्या आपने नामदान मांगा था? क्या तुम जानते थे कि गुरु कौन सा भंडार लेके आए हैं, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके जाएंगे? ये भी आपको जानकारी नहीं रही, जबकि बाबा जी ने अपनी पूरी जानकारी। आज सुन लीजिए, अभी पहला दिन है। असली सत्संग तो यही है, इसकी याद न रखने के कारण तुम सब गुरु की शरण चरण से कितनी दूर चले गए। गुरु के चरण शरण छोड़कर जहां गए हो, उन लोग वहां चरण है कि पैर है? अरे भाई, जहां गए हो गुरु के चरण और शरण छोड़कर, वहां चरण है कि पैर है? क्या पैरों की पूजा कि चरणों की पूजा? लिखा तो यह है, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती दासी बनकर के। और आपने तो वो चरण छोड़ दिए हैं, शरण छोड़ दी है, गुरु को छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि गुरु को अपमानित किया है कि गुरु बन के चले गए। अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया, ये गाली महसूस होगी कि सम्मान महसूस। क्या ये अपमान अपने बाप का तुम सह सकते हो? गुरु तो बाप से नहीं बढ़ते होगा, और गुरु का अपमान एक नहीं, तुम 45 करोड़ सब सुनते रहे बैठा। सब दोषी हो, सब अपराधी हो, सब सजा पाने के अधिकारी हो, क्यों नहीं तुमने गुरु का अपमान अपने कानों से सुना और सच्ची सही आवाज अपने मुख से नहीं निकाल पाए? जबकि गुरुवाणी क्या कह रही है? शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ गुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो सस्ता सौदा है। क्या तुमसे गुरु ने सिर मांगा था? क्या रुपया पैसा दान दक्षिणा मांगा? कोई सामान सम्मान मांगा? जब कुछ नहीं मांगा, फिर तुम शंका संदेह में कैसे करी? और जहां गए हो वहां तो रात दिन भीख मांगी जा रही। कितने लोग सत्संग में जाते सुनने, उससे ज्यादा झोलियां फैला दी जाती। सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा, पैसा दो, पैसा दो, सामान दो, सामान। ये क्या? ये संत मत है? ये संत मत की महिमा है? क्या संत मत की परिभाषा इनको मालूम है? क्या बाबा जी ने कभी इस तरह से तुम्हें कुछ सिखाया था भीख मांगना? हमारे गुरु ने हमें भीख मांगना सिखाया ही नहीं था। नामदान दिया,
कहा जल्दी से अपनी जीवात्मा जगाओ नाम कमाई करके, मन बुद्धि चित्त को रोककर जल्दी जीवात्मा को जगा लो। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने रुपए पैसे धन दौलत सब न्यौछावर कर देंगे। प्रेमियों संत मत सांसा बादशाह का मत है, ये भिखारियों का मत नहीं। इन लोगों ने मत को भी बदनाम किया है। 750 वर्षों में जितने संत आए उन पर कलंक लगा दिया, यानी मतलब उनको भी बदनाम कर दिया। ये तो आपको सोचनी चाहिए कि आपको माफी मिल पाएगी आगे आने वाले समय में, जब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम जबान भी नहीं खोल पाए। जो 60 साल मैंने तुमको सुनाया, समझाया, सिखाया और वादा किया, संकल्प किया, प्रतिज्ञा की तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तुम्हारे परिवार समाज देश के सुधार के लिए मैंने दोनों तरफ से वादा किया, वो वचन कहाँ चले गए? आप क्या जवाब देंगे? मैं तो पूछ रहा हूं अभी आपसे कुछ कहते हो, आप जवाब क्या देंगे? क्या तुम्हारे किसी के पास जवाब है, या तुम भविष्य में अपने आप को गुरुभक्त कहलाने के अधिकारी बन सकते हो? गुरुभक्त का मतलब यही है कि गुरु का अपमान किया जाए, गुरु को मुर्दा, इससे बड़ा और अपमान क्या, इससे बड़ी सजा क्या? मृत्यु अंतिम सजा है। इन स्वार्थी लोभी और लालचियों ने वो भी सजा दे दी और तुमने उन्हीं का साथ दिया, और आप भी उन्हीं के साथ जुड़े हो। जो सजा चोर को मिलती है वही चोर के साथ रहने वालों को मिलती है। दूसरी सजा तुम्हारी नहीं होती, वही तुम्हारी भी सजा होगी। इतने दिनों में आपने सोचा क्या? 60 वर्ष को मथुरा में आपको सुनाया, समझाया गया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम भूल गए, तो 8 वर्ष ये फिर दया हो गई कि एक बार फिर सबको जानकारी दे दी जाए। क्योंकि कोई प्रेमी 3 वर्ष का नामधारी, कोई 5-10, और संदेश सुनाया जा रहा 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, तुम्हें ये भी नहीं मालूम पहले क्या सुनाया गया, क्या समझाया गया, क्या इशारे किए गए, क्या भविष्यवाणियां की गई, आपको तो कोई मालूम नहीं। इसीलिए ये दोबारा एक मौका अवसर आपको दे दिया। मैंने 8 वर्ष यही राष्ट्रीय मंत्र लगाकर पूरे हिंदुस्तान में अकेले ही मैंने संदेश दिया, तब भी कोई सहयोगी नहीं और अब भी कोई खास सहयोगी नहीं। ये तो जब मैं उनको सब तरह से मान सम्मान देता हूं तब ये जुड़े, किसी की मजदूरी नहीं रोकता, उनकी मजदूरी पूरी देता हूं। ऐसे अभी परमार्थी भाव से, समाज के हित के भाव से अभी कोई नहीं जुड़ रहा। क्यों? जानेगा कोई बिरला संत सिपाही जो संतों का सच्चा वफादार, कोई सेवक होगा, कोई इशारे को समझ पाएगा। अभी ये समझना बड़ा कठिन है। भीड़ तो कितनी बड़ी लगी है, इसमें कितने लोग समझ पाएंगे? मैं तो बता के सुना समझा के चला जाऊंगा, लेकिन आप संभाल के रख नहीं पाओगे, जबकि इसके बदले आपको कुछ देना नहीं। जो लोग पिछले युग की कहानियां, कोई सतयुग त्रेता द्वापर की सुना रहा, कितना खर्चा आपसे ले रहे, उस चर्चा का कितना खर्चा लिया जा रहा, और जो तुम्हारे ये वर्तमान समय की, तुम्हारे हित कल्याण की, मैं तो आपसे एक पैसा नहीं मांगता, कोई चीज नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि हमको तुम्हारे रुपए पैसे, धन दौलत, सामान की जरूरत नहीं है। हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है, हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत है। मैं अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर रहा हूं, इसमें किसका नुकसान कर रहा हूं? मैं तो किसी की निंदा, आलोचना, बुराई भी नहीं करता, किसी का मैं नुकसान भी नहीं चाहता। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो, सबको लाभ मिले, मैं तो उस कामना को लेकर निकला हूं और निरंतर उसी के प्रचार प्रसार में लगा। मेरा अपना कोई प्रचार नहीं, न अपने नाम का, न अपनी जाति का, न गांव का, ये प्रचार नहीं। प्रचार जगाए नाम का सबने किया। भगवान राम ने, जब ऋषि मुनियों ने राम नाम जगा के दिया,
तो रामनाथ का प्रचार, अपने बाप का, अपनी जाति का अपना प्रचार नहीं किया। ये आपको समझ लेना चाहिए। जब समय से जाग जाओगे, चेत जाओगे, समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा सब काम खुद ही हो जाएगा। लेकिन जितनी तुम्हारे समझने में देर है उतनी काम में देर है। बाबा जी ने क्या कहा था, मैंने परिवर्तन का पूरा मसाला बना के तैयार कर दिया। जिस दिन तुम सबको काबिल देखूंगा उसी दिन तुमको सौंप दूंगा। अब काबिलियत का पता कैसे चले, योग्यता का पता कैसे चलता है? अगर बच्चा साल भर पढ़ता रहे लेकिन बच्चा अपनी योग्यता नहीं बता सकता। योग्यता कौन बताएगी? परीक्षा। परीक्षा यानी दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। तुम अपना जजमेंट, अपनी योग्यता खुद नहीं बता सकते हो, वो तो परीक्षा बताएगी। जब एक छोटी सी परीक्षा ली गई तो कोई दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं दिखाई दिया। जबकि परीक्षा हमारे आपके नहीं गुरु ने ली, गुरु ने अपनी परीक्षा दी। क्या कभी आपने सृष्टि में ऐसा सुना पड़ा है कि गुरु अपनी परीक्षा दे? गुरु परीक्षा लेता शिष्यों, लेकिन परीक्षा क्यों गुरु ने दी कि शिष्यों ने कुछ पढ़ा ही नहीं था, सत्संग वचन को याद नहीं, परमार्थी सेवा की नहीं, सुमरन ध्यान भजन किया नहीं। जब 3 पाठ में से कोई पाठ आप नहीं पढ़े तो परीक्षा नहीं जाए तो किसके लिए जाए? तो गुरु ने अपनी परीक्षा। जब 40 आदमी जो आश्रम में रहते कहा, बच्चा तुम लोगों ने यहाँ लाखों लोगों का अन्य आता है, उस अन्न की तुमने रोटी खाई, न तुमने सेवा किया, न भजन किया, न किसी ने सेवा दी। एक नए वर्षा किसी ने सेवा करी। कहा बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए ठीक याद है। कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं गया। किसी को गुरु आदेश से सुनाई नहीं दिया, किसी ने गुरु आदेश नहीं माना, बल्कि उन लोगों ने गुरु को आदेश दिया। क्या कहा? कितने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखिए पहले शिष्यों की शिष्यता देखिए। आप गुरु को आदेश दे रहे कि आप ही कहीं जगह ढूंढिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर भाई तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसका अर्थ क्या निकाला गया कि बाबा जी ने कहा कि मैं भी मर के चला जाऊंगा। ये जोड़ करके अलग से बता दिया। अरे भाई किसी पिता के 5-7 बच्चे हो, बच्चे कोई अच्छा काम न करे, इतना खराब प्रमाण समाज में करे जिससे बाप मुंह दिखाने काबिल न रहे, ऐसी स्थिति में बाप घर में रहेगा या घर छोड़ के चला जाएगा? इतना तो विचार आपको रखना चाहिए। जब किसी तरह का आदेश माना नहीं, गुरु को आदेश देने लगे तो उस समय करना यही आवश्यक था कि चलो भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा आश्रम से। क्या बात है, अब आपने भगाया है, ऐसे नहीं, ये सब काम आपने किया है। प्रेमी वगैरह मैं पूरा रात खोल दूं, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह पाएंगे। इन्होंने आश्रम में बंद करके गुरु को वो सजा दी जो चोट के चूक नहीं पूछा। जब आगे खुलेगा राज तो यह मुझ खाने काबिल रहेंगे और तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो। क्या तुमको भी माफी मिलेगी? इतना तो विचार आपको रखना ही चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। एक तो कोई सही सच्ची बात बताने वाला नहीं, और जो बताने वाला तो कोई मानने वाला नहीं। तो फिर काम कैसे होगा? माफी कैसे मिलेगी? आपको लाभ कैसे मिलेगा? समाज देश का उद्धार सुधार कैसे होगा? जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा? ये दोनों काम कौन करेगा और कैसे होगा? आपको इस पर विचार करना। प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना हो, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए, गुरु
के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी की। संगत से कहा कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में उन्होंने तैयारी करी, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुलवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज एक आज सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। सारी संगत जब लाइन से खड़ी होगी तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे प्रेमी आगे खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा तो मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि गुरबाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो अभी सस्ता जा। अगर ऐसा परमार्थी गुरु, जीवात्मा जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसा समर्थ गुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। वो हंसते हंसते प्रेमी अंदर चला गया। जो प्रेमी पहले से बैठा गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज। बकरे का कान में था तो उसने म्यां की आवाज की। एक लोटा लाल रंग पानी जब फैला दिया गया, बाहर निकल के आया, संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमको सर चाहिए, सर। तो भगदड़ बन गई। तो भक्खड़े तुम्हारे यहाँ तो बिना मांगे भक्खड़े हुए, यहाँ तो सर मांगा गया था तब भक्खड़े हुए थे। जब सब भक्खड़े हुए, गुरु नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया, आपने सुना पढ़ा होगा, 5 प्यारे 5 प्यारे निकले गुरु के। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे गुरु के निकले। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यहाँ 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, धन दौलत का प्यारा, मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। तुम्हारे भी कोई नहीं निकला, कोई गुरु का प्यारा नहीं। तुमने 750 वर्षों में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, तुमने सबके मुंह पर काली पोती, सब पर कलंक लगा दिया, सबको झूठ सिद्ध कर दिया। आपका ये अपराध छोटा बड़ा, ये छोटा मोटा अपराध है क्या? इसकी माफी इस सृष्टि में कोई दे सकता? आप अपने लिए सोचिए कि तुम्हें अब माफी कैसे मिलेगी, तुमको माफी कैसे। इसीलिए मैं उस कर्तव्य का आज भी पालन कर रहा हूँ कि कोई सजा पाने का अधिकारी न बन पाए, जल्दी से उसको बच्चों की याद दिला दो, जानकारी दे दो, तो समय से जाग जाए, सही सच्चे रास्ते पर आके खड़ा हो जाए, सुमरन ध्यान भजन में लग जाए, तो इस अपराध से बच जाए। तो तुम्हारे लिए मेहनत की जाए, तुम अपने लिए इस काम को नहीं सोच पा रहे कि हमारा काम किसका काम है। इतनी बात तो तुम्हारी समझ आएगी। इसीलिए बाबा जी ने जानकारी के लिए कि किसी प्रेमी में कोई मेरे प्रश्न का संगे भूल भ्रम न आ जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में इन प्रेमियों को फंसाना नहीं, परमार्थ से दूर न करते। इसलिए पहले कितने वादे किए जरा सुन लीजिए तो तुम्हारी बुद्धि के पर्दे खुल जाए। 3 महान वादे किए बाबा जी ने, जो सृष्टि में किसी ने नहीं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि चोर कभी अपनी चोरी नहीं बताएगा। ये 3 वादे जो बाबा जी ने किए। पहला वादा अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना, एक हमारा काम। जब गुरु ने अपना काम बता दिया, कहा तुम सबको घर पहुंचाना,
एक हमारा काम, लेकिन चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। तो क्या ये झूठ वादा है? क्या नामदान हमें आपको धोखा देने के लिए दिया? क्या हमने आपने गुरु से नामदान धोखा पाने के लिए दिया था? ये सब हकीकत तुम भूल चुके हो, तभी ये शंका में चले गए। देखो, पहला वादा किया, दूसरा वादा क्या किया? नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सूर। मैंने नाम नौका लगा दी सब जीवों को भवसागर से पार करने की, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए, और तुम केवल विश्वास के साथ मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। क्या इससे और कोई सरल है? न माला घुमाना, न आंख कान बंद करना था, कुछ न, केवल कहा तुम मेरे बच्चों पर विश्वास, मुझ पर विश्वास करते, मैंने जो नाम दिया भवसागर पार करने के लिए तुम्हारे लिए लगाया, तुम सब उस पर विश्वास के साथ केवल बैठ जाते, मैं अब तक तुम्हारा काम कर दिया होता। आपने वो भी नहीं किया। जब कुछ नहीं करना नहीं कर पाए, तो जब इतना कठिन वाला वो कैसे आप करेंगे? तीसरा वादा क्या किया कि भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इसमें आपको क्या करना था? और ये भी जानकारी दी कि इस भवसागर में तुम्हारी जीवात्मा को पार करने वाला दूसरा कोई ना है, ना भी कोई आएगा। क्या कहा? मेरे पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। बताइए, क्या ऐसे कोई किसी ने पहुंचाया है? कबीर साहब ने, नानक जी ने, पलटू ने, रविदास ने, यानी मीरा और सेजो और चरणदास और नावादास, यानी हजारों संत आए। क्या इस तरह का सरल वादा जीवात्माओं के उद्धार के लिए और किसी ने इस मृत मंडल पर किया है? तो भी तुम्हारी समझ में कुछ तीनों वादे आप भूल गए। और ये आप पूछिए, जिन गुरु महाराज को छोड़कर जहां आप गए उनसे पूछिए, क्या तीन वादों में से तुम कोई वादा पूरा कर सकते हो? या तुम्हारे किसी के पास कलयुग भगाने की, सज्जू लाने की शक्ति ताकत है? ऐसे वचन हैं, अगर तुम पूछना शुरू कर दो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज मिल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आ जाए। लेकिन तुम्हारे पास जब सत्संग का वचन है तो तुम पूछोगे, कैसे पूछेंगे? सब भूल गए। बाबा जी ने कितने वादे किए ताकि मेरे प्रेमी मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम में कभी न चले जाए। किसी रोगी राशि के बहकाने भरमामे में मेरी शरण छोड़कर, दया छोड़कर कहीं अन्यत्र भटक न जाए, इसलिए बाबा जी ने और कितने वादे किए, जरा सुन लीजिए। ये कोई बताएगा नहीं आपको। क्या कहा था? कितनी बड़ी बात था, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? इतना बड़ा चैलेंज वादा और कोई कर सकता है? ये परिवर्तन का काम कोई इंसानी शक्ल देश दुनिया में मेरा नहीं कर सकती, और मुझे इस परिवर्तन से कोई रोक नहीं सकता। कलयुग भगाने में और सतयुग लाने में, इस काम में मुझे कोई नहीं रोक सकता, और दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता। अब तमाम नकल कर रहे हैं, कोई सतयुग आने की बात कर रहा है, कोई सतयुग कह रहा आ रहा है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। हमने कहा, जिसने सतयुग की आवाज लगाई और कलयुग की जानकारी दी, उसको तुम भूल गए, और जो बेचारे कभी जानते नहीं थे, केवल सुन के नकल कर रहे हैं, उनको तुम असल मान रहे हो।
बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए कलयुग के जीवों को शाकाहारी बनने की प्रार्थना की थी। प्रार्थना, अरे प्रार्थना गुनहगार करता, जो गलती करता है गुरु प्रार्थना कर रहा, गलती आप कर रहे हो। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं रहा कि हमारा गुरु कितना हमदर्द है, कितना सुचिंतक है, कितना रहबर रहनुमा, की गलती हम कर रहे हैं, हिंसाएं हम कर रहे हैं, पाप हम कर रहे हैं, मनुष्य मंदिर को मुर्दा मांस पशु पक्षी का डालकर खराब हम कर रहे हैं और प्रार्थना हमारा गुरु कर रहा। फिर भी तुमको शर्म नहीं लगी? ये प्रार्थना जो हमें करनी चाहिए गुरु से, गुरु हमसे कर रहा है कि हमारी प्रार्थना मानकर तुम गंदा खान पान बंद कर दो, गंदी संग सोबत से हट जाओ, गंदे कर्मों से दूर हो जाओ, तो ये सब काम तुम्हारा मैं सरल कर दूंगा। कितना सरल करने की बात। दूसरा वादा क्या किया बाबा जी, सुन लीजिए आप। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। देखो अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वह पिछले इतिहास हमें आपको सुनाए पढ़ाए जाते। क्या उन इतिहासों के पढ़ने से तुम्हारा काम हो रहा है? अरे गुजरा जमाना आता नहीं दोबारा, जो वक्त घड़ी निकल जाती है वो दोबारा नहीं आती। जब वो दोबारा समय युग नहीं आएगा तो हमको समय का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम उस युग की कहानी दोहराकर पाठ पढ़ करके हम कौन सा अपना लाभ प्राप्त करेंगे? इसलिए बाबा जी को कलयुग के इतिहास के बारे में जानकारी देनी पड़ी। कलयुग के जीवो, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, एक तीसरी बड़ी बात है कि जिनकी भूमिका व्यवस्था के आगे सारा विश्व नतमस्तक हो जाए, सबको लाभ मिलेगा, सबको शांति मिलेगी, सबकी न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था हल होगी, सबकी महंगाई गरीबी बेरोजगारी चली जाएगी। क्या एक छोटी मोटी आवाज इस 70 साल की आजादी में हर साल एक पंचवर्षीय के बाद ये सब यही आवाज लगाते और आज तक किसी ने आवाज को पूरा नहीं। इनकी भाषा, इनका भाषण बन गया है, महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, टैक्सों की बर्बाद खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। इनसे पूछो तुम्हारी वो काम करने की कोई तारीख, कोई महीना सन निश्चित हुआ कि अभी नहीं हुआ? क्या 70 साल में केवल कहते कहते, सुनाते सुनाते, भाषण स्पीच देते देते समय निकल गया है? काम तो किसी ने किया नहीं, काम किया नहीं किसी ने, क्योंकि ये काम करना इनके बस की बात है। अगर इनके बस की होती तो बाबा जी ये क्यों कहते कि मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता? ये काम बात क्यों कही आपके सामने? इतना तो ध्यान आपको रखना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। अब तुम रो रहे, चिल्ला रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला है? कितने दिन से आप दे रहे हो, लेकिन तुमको कोई बदले में कुछ दे रहा है? ये भी नहीं सोच पाए। 70 साल तुम्हारे इसी झंझट में निकल गए। अब करेंगे, अब करेंगे, 5 साल के बाद जो आता फिर वही पाठ दोहराने लगता। मैं महंगाई दूर करूंगा, बेरोजगारी मैं दूर करूंगा, टैक्सों बर्बाद खत्म करूंगा। ये सब एक भाषा सीख ली इन्होंने। ये जानते हैं कि भारत की जनता अज्ञान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानती। क्या कुछ कह दो इसके सामने ये सब तबाह देती। 70 साल
एक जिंदगी होती कलयुग में, इतना आदमी जिंदा रहता। कलयुग में 70 साल तो आपकी जिंदगी ही है, और एक जिंदगी निकल गई तब तो किसी ने किया नहीं। अब कौन करेगा? जब करने का समय था, बिगड़ा कम था, तब तो सुधार हो सकता, तब तो किसी ने किया नहीं। अब तो बिल्कुल एकदम ध्वस्त, कुछ नहीं बता, कहीं से भी बचने की, सुधरने की कोई उम्मीद नहीं। अभी ये कहेंगे, अभी तुम्हारे सामने ये चंद दिनों में आने वाले फिर वही पाठ तो रहेंगे, महंगाई मैं दूर करूंगा, बेरोजगारी मैं दूर करूंगा। मुझसे पूछो, अरे भाई कोई कार्यकारी तुम्हारी निश्चित हुई है कि तुम 70 साल से केवल भाषण पर हमें आपको जिंदा रखे हैं भाषणों पर? महात्मा प्रवचन दे रहा, नेता भाषण कर रहा, न धर्मनीति बची न राजनीति बची। फिर मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला? रामचरितमानस का अखंड पाठ हिंदू समाज में कराया जा रहा, हर परिवार में, समाज में रोज, लेकिन अखंडता कहीं दिखाई दे रही। जिस परिवार में अखंड रामायण होती है, उसी परिवार में भाई भाई में बोलचाल नहीं। तो ये कौन सी अखंडता लाना चाहते हो? जरा इस पर भी तो विचार करो। कुछ रामचरितमानस का अखंड पाठ समाज में, परिवार देश में चला, लेकिन धर्म नीति, राजनीति का पतन हो गया। सती अनुसुईया, सीता की कहानी सबको सुनाई जा रही, नारी का पतन हो गया। राम भरत मिलाप सबको सुनाए जा रहे, बताए जा रहे, लेकिन परिवार, समाज, देश से भाईचारा चला गया है। क्या रामचरितमानस की यही महिमा, यही गौरव गरिमा, यही पूजा, यही महत्व है? कभी तुमने इस पर विचार किया? जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, जिनकी मेहनत उन्होंने कुछ नहीं किया। 4 वेद ब्रह्मा जी ने बनाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई सेवा सामान, दान दक्षिणा, रुपया पैसा किसी से मांगा था? ये सुनाने बताने वाले क्या? ये तो सारा समाज देश लूटे ले रहे। ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की। कहा? नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों ने जहां पर तपस्या की, 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने नैमिषारण्य की तपोभूमि पर की थी। क्या उन्होंने कोई दान दक्षिणा, रुपया पैसा, सेवा सामान मांगा था? ये सुनाने वाले क्या? श्रीमद् भागवत पुराण जिन्होंने लिखी नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई त्याग संयम, कोई आचरण आहार उनके अनुसार नहीं, ये तो पूरा समाज लूटे ले रहे। और तुम्हारे मुंह नहीं है कि खुल के सच्चाई कह सको। जब तुम अपने गुरु की सच्चाई देखते, सुनते, समझते रहे, तब तुम्हारा मुंह बंद रहा। ये तो पिछले युग की कहानी जो तुम्हारे सामने की है नहीं, इसमें आप कैसे मुंह खोले? रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने किया। क्या उन्होंने कोई आपसे सेवा सामान, दान दक्षिणा, रुपया पैसा मांगा? और आज ये सुनाने वाले, प्रवचन करने वाले, भाषण करने वाले सारा समाज लूटे। क्यों? जिन्होंने लिखा उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन था, सबको सही सच्ची जानकारी हो जाए। उनका उद्देश्य ज्ञानार्जन, ज्ञान कराने का। और इन स्वार्थी लोभी राशियों का उद्देश्य धनोपार्जन का, कि पैसा कैसे आएगा, दक्षिणा की कैसे मिलेगी ज्यादा। अब आप श्रीमद् भागवत पुराण बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कभी मुंह खोल के तुमने कहा कि राजा परीक्षित ये जब तक्षक काटा सर्प ने, अब वो जान गए कि मर जाएंगे, ये उनके अंदर टेंशन। तो इनकी टेंशन को खत्म करने के लिए सुखदेव मुनि को मिलवाया गया, जो जंगल में वीतरागी महात्मा थे, उनको बुलाया गया। जब उन्होंने अपना ये वीतरागी संदेश दिया, तो परीक्षित का ध्यान उधर से हटा दिया कि तक्षक काटा। केवल इतना हटाने के लिए, शंका संदेह से दूर रखने के लिए ये सब सुखदेव मुनि ने उनको सुनाया। प्रेमियों, न कोई आज यानी मतलब परीक्षित है, न किसी को तक्षक काटा है,
ये सब भोगी सुना रहे हैं, तो क्या योग की स्थापना, योग के भाव विचार इनके अंदर पैदा कर सकता भोगी? जरा सा भी तुम्हारे अंदर कोई विचार अभी तक नहीं, अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आया। जबकि धर्म शास्त्रों ने भी आपको गुमराह नहीं किया, लेकिन सुनाने वालों ने वो चीज को बंद कर दिया कि अगर ये सुनेंगे तो हमारी दुकान ये बंद हो जाएगी। धर्म की जो दुकानें हमने लगा रहे, धर्म शास्त्रों ने क्या कहा, बड़े साफ शब्दों में, लेकिन लोगों ने बात मानी। न हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गान्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं। भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद जी, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम सब हमको ढूंढ रहे हो। न मैं पानी में रहता, न कागज में रहता, न पत्थर में रहता, मैं तुम्हारे सबके शरीर में जीवात्मा रूप में बैठा, अंश रूप में। जीवात्मा परमात्मा का कहते अंश रूप में मैं तुमको सबको मिला हुआ आदिकाल से। हमें आपको परमात्मा आदिकाल से अंश रूप में मिला है, लेकिन अब ये अंशी को कैसे प्राप्त हो, बात यहाँ पर ही है। जैसे आप गंगा की बूंद ले आए, अपने हथेली पर रखे हो और कह रहे हो ये गंगा की बूंद है, तो लोग कहेंगे गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जा। ये जान क्योंकि अलग होने से शक्ति क्षीण हो जाती, कमजोर हो जाती। जैसे तुम्हारा परिवार में सब लोग अलग अलग हो जाए तो पड़ोसी परेशान करने लगता, जानता इसकी शक्ति खत्म हो गई है, अब सब संगठन इसका टूट गया है, सब परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप ये जीवात्मा जैसे बूंद गंगा की आप हथेली में रखे हो, तो ये तो खुद नहीं जा सकती। अगर गंगा का जानकार कोई आए और उसके हाथ में आप दे दो और वो ले जाके जब बूंद को गंगा में डाल देगा तो वो गंगा ही हो जाएगी। फिर डाली हुई बूंद आप निकाल नहीं सकते हो, वो गंगा ही हो जाएगी। इसी तरह ये जीवात्मा जब मनुष्य शरीर में अलग अलग बैठी हैं तब तो जीवात्मा है। अगर किसी संत महात्मा के हाथ में पड़ जाए और वो ले जाके परमात्मा के पास पहुंचा दे, मिला दे, तो ये जीवात्मा भी परमात्मा ही हो जाएगी। आज वो काम हमारा आपका होना जो इस युग या सृष्टि में किसी ने किया नहीं, लेकिन हम आप अपने काम को नहीं समझ पाए, अपने लाभ की पहचान नहीं कर पाए कि हमारा ये लाभ क्या और कोई नहीं कर सकता, जबकि आपको सब तरह का परिचय दिया। बाबा जी ने ये भी कहा कि बच्चा शंका संदेह मत करना, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को लगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और इन सबको इनके घर पहुंचाऊंगा। फिर आप ये भी आपने ध्यान में रख पाए, जो हमारे लिए हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आवाज लगाया, ऐसी आवाज सृष्टि में न किसी ऋषि मुनि ने लगाई, न योगियों ने लगाई, न ब्रह्मचारियों ने लगाई, जिनको आपने भगवान कहा, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण ने भी ये आवाज नहीं लगाई। ऐसी आवाज हमें आपके लिए लगाई गई और वो भी केवल लगाई नहीं, घर पहुंचाने का वादा, मिलाने का वादा भी किया गया, लेकिन हमारे के पास कुछ नहीं। जब बाबा जी ने नाम डाल दिया तब भी वादा किया, क्या कहा था याद करिए आप, क्या कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा से मिल गई? जो तुम कहते हो मिलाने वाला चला गया,
क्या और कोई ऐसा सृष्टि में है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, इसको घर पहुंचा दे, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से छुटकारा दिला दे? क्या ऐसा कोई सृष्टि में दिखाई दे रहा? फिर आप ये सोचो, समझो कि तुम अपने लिए नहीं सोच पाए। धर्मशास्त्र कह रहे हित अनहित पशु जाना, मानव संकुल ज्ञान निधाना कि हित अनहित पशु नहीं जानता। तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि मेरा हित कौन करेगा, हमसे अपना हित कौन कराएगा, हमको लाभ कौन देगा, हमसे अपना लाभ कौन ले रहा। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा और फिर भी तुम्हारी आंख कान सब बंद, बुद्धि भी निर्णय नहीं ले पा रही, क्योंकि आपने गुरु वचनों को ठुकरा दिया, भुला दिया। इस कारण ये सुनता, इतना तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। बाबा जी ने यह भी याद दिलाया, कहा बच्चा भगवान राम को परिवर्तन में 14 वर्ष, अरे चाहते तो अयोध्या से फौज ले आते और लंका में चढ़ाई करते थे, रावण को मारते, लेकिन नहीं, 14 वर्ष की इंतजारी। कहाँ की? जंगल में। घर से परिवार नहीं, घर से बाहर छोड़कर। ये इंतजारी का तरीका नमूना है। और जब जंगल में पहुंचे तो 3 घटनाएं रास्ते में हो गई। देखिए कि देखें ये मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं है। ये अपना जो आदेश उनको दिया गया वो मानेंगे कि परिवार की परेशानी देख करके वापस लौट आए। थोड़ी दूर चले तो पिता का स्वर्गवास हो, खबर पहुंची का आपके पिता का स्वर्गवास। मैं तो वापस नहीं लौटूंगा, मैं अपना वचन 14 वर्ष का पूरा कर दिया। और आगे चले, उनकी स्त्री का अपहरण। देखो कितने अपशकुन हो रहे, कितने भारी नुकसान, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। जो गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया था कि भूमि सेन बलकर वसन कंदमूल पर खाओ, जाओ जंगल में जाओ, जमीन पर सोना, और ये बलकर वस्त्र यही टाट बोला। उस समय मशीन का युग नहीं था, ये कपड़े के रूप में बन के नहीं आया था, लेकिन इशारा है जटाजूट रामचरितमानस की। सिर पर जटाएं रखना, बदन में जूट लपेटो और सीधे जन्नत चले जाओ। 14 वर्ष जमीन पर सोना, बलकर वस्त्र ओढ़ना और कंदमूल इनका भोजन करना, और 14 वर्ष तपस्या करना। 14 वर्ष ये बलकर वस्त्र वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए पहना था। ये रात का धन और मान सम्मान काल के सामान को पाने के लिए नहीं। देखो आप, वो भी आप भूल गए कि भगवान ने 14 वर्ष इंतजारी। तुम तो इंसान हो, तुमने अपने गुरु भगवान के लिए कितनी इंतजारी की? 1 मिनट भी नहीं, कोई इधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया। 1 मिनट भी आपने इंतजारी। तुमने राम के इतिहास को भी देख लिया। और सबरी ने 12 वर्ष इंतजार किया। उसके गुरु मतंग ऋषि थे, उन्होंने कहा सबरी मेरा तो समय जाने का हो गया, तुम दुखी मत होना। तुम्हारे पत्तों की झोपड़ी में एक दिन भगवान राम खुद चल के आए। भगवान राम तेरी झोपड़ी में चल के आए। वो गुरु के विजय को तो भूल गई, गुरु के वचन को याद किया। बस ये भी नहीं पूछा कब आएंगे, कोई महीना कोई तारीख नहीं, बस उसी दिन से इंतजार किया। और कितने दिन इंतजार किया? 12 वर्ष। तुमने अपने समरथ सदगुरु दाता जो भगवान का भगवान है उसके लिए आपने इंतजारी की। 1 मिनट भी आपने इंतजारी नहीं की। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। और जबकि कहा कि बगैर इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती। इतिहास इंतजारी ही होती। वो भी तुम्हारी समझ कुछ न पहले के इतिहास को जाना,
न वर्तमान में इनको माना, इसलिए हमारा का भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। शंका संदेह फूल रंग के बीच में फंस के रह गया। सच्चाई से अच्छाई से बहुत दूर अब खड़े हो। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब जंगल में पहुंचे तब भगवान राम ने सीता से कहा क्या, ये सुन लीजिए सब। कहा, सीते बगैर तुम्हारे सहयोग मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, हमको तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो सीते ने कहा, भगवान क्या आदेश आदेश करिए। आप पति तो पति के आदेश को पालन करने वाली हो, आदेश देने वाली नहीं हो। कहा कि आप आदेश करिए। तो भगवान राम ने सीता को क्या आदेश दिया, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया है। अरे उसी को पढ़ लेते तभी तुम्हारे अपने अंदर अपने गुरु पर शंका लेना। क्या कहा कि सुनो प्रिया ये तुम सुनो सुशीला, और हम कछु कर ने चाहत नार लीला, और जब लगी कर वो अग्नि बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। सीते तुम अपना असली रूप अग्नि को समझ चुके, नकली रूप मिलता जुलता बाहर में ले आओ। मैं तुम्हारे उसी नकली रूप से न लीला प्रारंभ कर, वो असली रूप अग्नि को समर्पित कर दिया। मिलता जुलता नकली रूप बाहर में आया, उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया। वहीं से भगवान राम ने अपनी नरलीला प्रारंभ की। नरलीला माने मार काट की लीला, खून खराबा हिंसा की लीला, ये नरलीला है। और सद्गुरु लीला क्या है, जीवों को बचाने की, सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने की, पाप कर्मों में माफी दिलाने की, ये सद्गुरु लीला है। कलयुग की न तुम वो काल लीला, काल के अवतारी शक्तियों की वो भी नहीं समझ पाए, और दयाल लीला ये सद्गुरु समृद्धाता दयालु की लीला में तुम्हारी समझ में नहीं आई, ना उसको जाना ना इनको माना, तो तुम मूल भ्रम में तो चले ही जाओ। रवियों देखिए निराली है सद्गुरु ये लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। है कोई ऐसा धरती पर जो तुम्हारी गौरव गरिमा महिमा को समझ सके, और तुम्हारी है यानी मतलब ये वैचारिक क्रांति की लीला को कौन समझ पाएगा। यहाँ तो तीनों युगों में खूनी क्रांति की लीला का इतिहास मार काटता है, लेकिन आपकी लीला वैचारिक क्रांति की है, सबको बचाने की, समझाने की, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने की, सारी जीवात्माओं को काल माया के देश से छुटकारा दिलाने की, इसको इसके घर पहुंचाने की है। आपकी ये सद्गुरु लीला कौन समझ पाएगा। कहा था समझे का कोई संत सिपाही जो द्वार हमारे आया। कहा मेरा कोई सिपाही माने वफादार, मेरे आदेश हुक्म का अच्छा सा पालन करने वाला, ऐसा कोई भक्त मेरी इस लीला को समझेगा। लेकिन बाकी समझना बड़ा मुश्किल है। स्वार्थी लोभी लालची ये लीला को नहीं समझ पाएगा। और आपके सामने हुई, आपकी समझ में आया इस लीला, इस करिश्मा, इस खेल को कौन जान रहा, कौन समझ पा रहा। तो पिछले से मैं थोड़ा आपको प्रमाण दे दूं, शायद उससे जल्दी समझ में आ जाए। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ, वनवास अज्ञातवास दूर हो, तो के धरती में समा गए कि कहीं विदेश चले गए, सबके सामने रहे, थोड़ा सा रूप बदल लिया और कोई नहीं पहचाना। और 13 वर्ष पूरे, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात, 13 वर्ष
यानी सबके सामने रहकर थोड़ा सा रूप बदल लिया और पूरा करके दिखा दिया और कोई नहीं पहचान पाया, न कोई समझ पाया। इतिहास तो आपके सामने बहुत बड़ी है, लेकिन तुम अपने इतिहास की मजबूती के लिए किस इतिहास को पकड़ोगे, किसको समझोगे और समझ करके अपना इतिहास बनाकर अपना लाभ प्राप्त कर सको। तुम्हारे अंदर ये बुद्धि कब आई, ये निरक्षर पहचान कब पैदा हो, इसीलिए तो आपको समय की जानकारी दी जा रही है। लेकिन बात समझ में आएगी तब तो। एक छोटा सा सेवक राम था, हनुमान। जब राम ने कहा हनुमान लंका नगरी चले जाओ, ब्राह्मणों की नगरी थी लेकिन अब राक्षस नगरी हो गई, यानी खान पान खराब हो गया, भाव विचार खराब हो गए, कर्म खराब हो गए, तो राक्षस नगरी हो गई। जाओ मेरा ये शुद्ध धर्म का संदेश, शाकाहारी का संदेश जाओ उस विद्वान रावण को सुना दिया। लेकिन हनुमान ने ये नहीं सोचा ये बड़े दुश्मन के घर में भेज रहे, क्या दुश्मन हमको जिंदा छोड़ेगा? अनुचित उचित विचार सच ये पालन नहीं। जो पिता गुरु और आराध्य इष्ट के आदेश में उचित अनुचित कुछ विचार नहीं करता, उसे भक्त कहते। भक्त माने जो अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी को अर्पण कर चुका होता वो भक्त कहलाता। उसका अपना फिर कोई गुणन मनन, कोई सूचना समझना कुछ नहीं रहता, सब उसी पर अर्पण कर देता। कहता है नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खच्चर के दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पतरा करो। ऐसा आत्मसमर्पित भाव जिस भक्त का हो जाता है वो भक्ति अपने आराध्य इष्ट और गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी बन जाता है। ये अधिकारी ऐसे है। तुम अभी कर्मचारी बने नहीं तो अधिकारी कैसे बने? तुमने गुरु के सुनाए वचनों को भी नहीं माना, आदेश हुकुम का पालन किया नहीं, नाम की कमाई की नहीं, परमात्मा की सेवा में लगे नहीं, तो तुमको अधिकार भक्त का कैसे मिले? अभी शिष्य और भक्त और प्रेमी बनने में कितनी देर है, कितनी देर, अभी कोई बन ही कहां पाया। अगर बन जाते तो आपको शंका होती। जब तुम किसी के पुत्र बन जाते हो क्या बाप पर शंका करते हो? जब वो तुम्हारी पत्नी बन जाती है क्या पत्नी पति पर शंका या पति पत्नी पर शंका करता? जहां बनने का प्रश्न वहां शंका समाप्त। लेकिन अभी बने कहा नहीं था, कहा बच्चा शिष्य बनाए जा रहे, अभी बने नहीं बनाए जा रहे। और तुम लोगों ने क्या कहा? नहीं बाबा जी हमारे गांव में हमारे तहसील ब्लॉक जिले में इतने सत्संगी हो गए। कहा अच्छा बात है, इतने हो गए। और जब एक छोटी सी ये परीक्षा हुई तो कोई दिखाई दिया, कोई शिष्य मिला, कोई गुरु भक्त मिला, सब चेला भक्त, गुरु भक्त कोई, गुरु का भक्त कोई नहीं बना। क्या अगर चेला सबको पार कर देता तो गुरु को आने की जरूरत क्या? जब तुम गुरु से नहीं पार हो पाए हो और जिनके पास गए वो कोई गुरु के पूरे शिष्य भी नहीं, वो कैसे तुम्हारा काम पूरा करे? पूरा शिष्य भी कोई नहीं बन पाए। तो बात तो आपको समझनी चाहिए थी, लेकिन समझा आपने कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने यह भी कहा कि भगवान राम को परिवर्तन में 14 वर्ष लगे, भगवान कृष्ण को महाभारत में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। ये कितनी बड़ी बात! अरे कलयुग सबसे ज्यादा खराब, उस खराबी को दूर करने में गुरु ने क्या कहा? इस कलयुग की गंदगी हटाने में कहा बच्चा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। तुम्हें भी भूल गए कि मेरा गुरु कितना समर्थ, कितना सर्वशक्तिमान, जो कलयुग जैसे खराब यानी सब को गंदगी हटाने ठीक करने के लिए चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम लोग सही सच्चे रास्ते पर केवल खड़े रहो
तो मैं ये परिवर्तन 18 मिनट में मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था सब 18 मिनट। क्या समझ में आपके आया? गुरु के वचन, गुरु की बात, गुरु के वादे, गुरु की संकल्प प्रतिज्ञा आपने समझ पाई? कुछ नहीं। तब तुम अपने आप को गुरसिद्ध गुरभक्त कैसे कहोगे आगे आने वाले समय? ये सब पूछा जाएगा आपको। मैं इसीलिए आप करा रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये न कहे कि हमको गुरु के वचन याद नहीं, किसी ने याद कराया नहीं। मैं 8 वर्ष से बराबर ये संदेश गुरु के वचनों का, गुरु की वाणी का, परिवर्तन की आवाज का, ये सब के काम तक बराबर पहुंचा रहा हूं। और बदले में आपसे कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई सामान नहीं सामान, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं। मैं फल फ्रूट मेवा खाता नहीं, मैं मीठा मीठा कोई खाता नहीं। घी तेल का मैं पदार्थ प्रयोग करता। एक रोटी दोपहर, एक शाम, सूखी रोटी। सूखी का मतलब उबली दाल, उबली सब्जी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। जब एक ही रोटी सुबह शाम लेनी है, 2 रोटियों का खर्चा एक तो हर गरीब के घर में मिल जाए। मैं तुम्हारा पैसा सामान संभालने के क्या करूंगा? हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये कपड़े आप ही ने दे दिए तो पहना, तो कपड़े नहीं पहनता। आपने दे दिए तो पहना। एक कपड़ा भी आप सबका दिया। एक रोटी दोपहर और शाम खाता आपकी दी हुई खा। और ये गाड़ी मेरी नहीं, आपकी थी। मैं तो पैदल प्रचार करने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। प्रेमियों ने कहा अरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? और तमाम लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में प्रेमियों में शंका पैदा करके और गुरु से अलग कर दिया। जितनी जल्दी हो सके गुरु वचनों का प्रसार करके आप गुरु भक्तों को बचा लीजिए। हमने मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। ये आप ही का आदेश है। तो इसी गाड़ी में जो आप मानते नहीं हो, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और इसी में किसी अच्छे काम में लगा देना। मैं इसी गाड़ी में तुम्हारी इसी सेवा का तेल डाल करके सारे हिंदुस्तान में हवन कर दिया। तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दिया है। एक काम आपका हो गया, जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी हो जाए। मैं कौशाम्बी जिले के नया कई कार्यक्रम मैंने आपके किए और हमेशा यही जानकारी दी। मेरे में कोई बदलाव, कोई बनावट, दिखावट, सजावट आप नहीं पाओ। ये काम मैं धोखे वाला नहीं करता। न धोखा देता हूं, न धोखे का वादा। ये काम मैं नहीं करता। तो कितनी जल्दी आप, तो जब कपड़े आपके लिए पहन रहा हूं, रोटी आपकी दी हुई खा रहा हूं, आपकी गाड़ी है, इसी में आपकी सेवा का तेल डालकर पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहा हूं। जब सब आप ही का है, आपके काम में लगा हूं कि जितनी जल्दी हो जाए। मेरे पास कुछ नहीं, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। मेरे कोई बीवी बच्चा नहीं है। मेरा तो यही गुरु परिवार का। वैसे ज्ञान दृष्टि से सभी लोग अपने परिवार के लिए रात दिन करते हैं। अगर मैं अपने गुरु परिवार के लिए रात दिन दौड़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा नया काम कर? सभी लोग अपने परिवार को बचाने, परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते। अगर मैं वही काम कर रहा हूं तो कौन सा नया काम? तो परिवार के लिए सभी लोग मैं भी कर रहा हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग गुरु परिवार, गुरु से नाम डाल दिया, आप सबका कर्तव्य है कि गुरु परिवार को इधर उधर बिखरने मत देना। बाबा जी ने सन 1971 में कहा था कि मैंने ये बगीचा बड़ी मेहनत से लगाया, परिश्रम से, यातनाएं, कष्ट, मुसीबत उठा के मैंने लगाया। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस बगीचे का एक पेड़ न उखड़ने देना,
न नष्ट होने देना। कि आपने गुरु आदेश का माना, एक पेड़ आपने लगाया नहीं, सुरक्षा की नहीं, स्वार्थ लोभ लालच में करोड़ों जीवों को तुमने गुरु की दया, गुरु की शरण से हटा दिया, दूर कर दिया है। क्या इससे बड़ा और कोई अपराध? क्या इसकी और कोई इससे बड़ी सजा? आपको ये सब विचार करना चाहिए। मैं तो अभी केवल इशारा करके आपको बता रहा हूं, इशारे को समझ लोगे जल्दी काम हो जाएगा, नहीं मुसीबत का पहाड़ टूटने ही वाला है। अभी ये कुछ नहीं, ये तो 80 में बाबा जी ने कहा था, आप भूल गए हो। कहा बच्चा, अगर कुदरत को तुमने नाराज कर दिया और ये परमाणु बम अणुबम ये सीमित क्षेत्र को बर्बाद कर सकते हैं, अगर कुदरत नाराज हो गई और कीटाणु बम कहीं छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। रवियो ये कीटाणु बम है जिसकी दवा किसी के पास, सब झूठा प्रचार कर, कोई हमारा कुछ है। अरे प्राकृतिक प्रकोप है, प्रकृति नाराज है, और किसके कारण? ये भी बाबा जी ने बताया था, जो तुमने मार काट हिंसा चोरी ये की है, क्योंकि जीव ये सब धरती माँ के है। धरती माँ अपनी गोद में जैसे माँ बच्चे को गोद में पालती है, ऐसे धरती माँ ने ये सारे जीवों को अपनी गोदी में पाला है। अगर किसी माँ के गोदी के बच्चे को जबरदस्ती मारो, काटो, सताओ, अपमानित करो तो माँ को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बाबा जी ने क्या कहा था? अगर ये धरती माँ कहीं नाराज हो गई और इसने कहीं अगर कर्मठ ले ली तो ये सब का सब रसातल में चला जाएगा, ये कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए कहा था, तुम धर्मात्मा, महात्मा, चरित्रवान, सच्चे ईमानदार नहीं बन पाए हो तो तुम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी है? अगर तुम सब परिवार शाकाहारी बन जाओ, मैं कुदरत से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, माफी करा दूंगा। लेकिन बाबा जी ने यह भी कहा था, अभी महात्मा सुना रहे, समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, अगर आपने उनकी बात को न माना, उन पर विश्वास न किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक थप्पड़ लफड़ और डंडे में 20 करोड़ का वार एक सेकंड में कर दी। फिर तुम क्या करोगे? यह सब आपको बताया जा चुका। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, जो आप लोग भूल गए हो उसी को पुनः याद करा। मैं आपको न सुनाने आया हूं न समझाने आया हूं, मैं गुरु वचनों को याद कराने आया कि फिर से आप याद कर लीजिए। तो ये सब जानकारी हमारे आपके लाभ की थी, आज भी है। जब मान लो कभी से तुम्हारा लाभ प्रारंभ हो जाएगा, तुम केवल कहते हो, तुम्हारा शैतान मन कभी स्वीकार नहीं करता, उन्हीं में शंका, उन्हीं में तरह तरह के यानी कुतर्क ये तुम्हारा मन करता रहता है। अरे यही समय अगर सुमरन ध्यान भजन में लगा दो तो तुम्हारे कुछ काम की शुरुआत हो जाए। लेकिन ये शैतान मन कहाँ करने देता, ये कुछ नहीं, ये तो भगने के चक्कर। हमने भक्के रहो, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? भक्के कहाँ जाओगे? सब जगह सबने ठुकराया और सबने भगाया, तब तुम इस दर पर आए हो। अब यहाँ से अच्छा दर कहाँ मिलेगा? इसीलिए कहा, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इतना सच्चा दरबार रहम दया और बचाने का कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो मालूम नहीं है किन की कैसे कितने जन्म लिए हैं, किन जन्मों में कितना पाप कर्म, कितनी मार काट हिंसा तकलीफें देके जीवों को तुम आए हो। तुम्हें तो मालूम नहीं है, फिर भी तुम्हारा इस दरबार में तुम्हें एक खूंटे में बांधकर अगर धीरज से तुम्हारा अदा कराया जा रहा, ये कम है? ये भी कोई नहीं करेगा। जाके देखो तो दुनिया में कितनी मार पड़ रही, कितने लोग मारे जा रहे, सताए जा रहे, कोई सुविधा नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आपने कुछ रखा नहीं, भूल गए।
क्यों? हम लोग सब काल माया के अधीन हैं। किसी के देश में रहकर, किसी की हुकूमत में रहकर, किसी के अधिकार में रहकर, किसी के मकान में रहकर किराएदार बनकर आप मनमानी नहीं कर सकते। जब जैसा वो चाहेगा तब पैसा तुमसे कराएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सदगुरु दाता दयालु जब से आए मत्स्यलोक मंडल पर काल को बड़ी चिंता हो गई। जब से काल की नगरी में सदगुरु दयाल ने अपना चरण रखा, काल को बड़ी चिंता हो गई कि अगर इन्होंने सारी जीवात्माओं को जगा दिया और नाम जोड़ शब्द जोड़ पकड़ा दिया और इसको घर की तरफ मुखार करके चला के पहुंचा दिया तो मेरा देश खाली हो जाए, फिर मैं हुकूमत राज किस पर करूंगा? देखो कितनी चिंता इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो और न तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला है। इस काम का सहयोग कोई नहीं। और सहयोग देने वाले आए और देने का वादा किया, तुम उन्हीं को पहचान नहीं पाए, अपना नहीं बना पाए। अपना ये परमार्थी कार्य जीवात्माओं का युगों का भूला बिछड़ा एक काम भी आप नहीं करा। तो आपने नुकसान कितना बड़ा किया और आज भी समझने की कोशिश करेंगे, आज भी नहीं समझ पाए। इसलिए सदगुरु दयाल आए, सर्वप्रथम उन्होंने मन को पकड़ा। न राज को, न पाठ को, न धन, न दौलत, न औरत, न बच्चे, यानी तो कुछ नहीं पकड़ा, केवल मन को पकड़ा और कहा कि 3 युगों से तुम शैतान मन का कहना मान रहे हो, तो काल की ये मतलब तेल खाने से तुम निकल नहीं पाए। अब जरा मेरा कहना मान लो। तो क्या कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सतगुरु तुम्हारे मानव शरीर के कल्याण और जीवात्मा के उद्धार जो दोनों के लिए आए, ये दोनों काम करा लो उनसे। करना तो हमें आपको नहीं मालूम, लेकिन अगर करने कराने वाला मिल जाए, अगर उसकी बात मान ले, विश्वास कर ले, तो हमारा काम ये सहज हो सकता। लेकिन वो भी आपने नहीं किया, तो बिगाड़ने का कारण सुनिए। इसीलिए तो गोस्वामी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखा, पहले तो घटनाएं लिखी थी। जब घटनाएं लिखी और जब वो सुनाने लगे काशी में ब्राह्मण विद्वानों सन्यासियों, जब घट रामायण सुनाई, घट में दर्शाया, ये घट में राम जो बोल रहा, ये घट में बैठा, बाहर नहीं है, ये अंदर बैठा। अच्छे भाव में रख भरत, वो भी अंदर है। और लक्ष्मण जिसका मन सही लक्ष्य निशाने पर, वो मन भी अंदर है। और कहा ये शत्रुघ्न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का हनन करने वाला का शत्रुघ्न भी अंदर ही बैठा है। अहंकार अंदर बैठा, अहंकारकारी वो रावण अंदर ही बैठा। और 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों वाला रथ, हाँकने वाला मन, वो भी तो अंदर बैठा, वो भी अंदर बैठा। जब उन्होंने अंदर घर का सारा भेद खोलकर काशी में ब्राह्मणों को, विद्वानों को, सन्यासियों को जब सुनाने लगे, वो सब बहिर्मुखी थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया। कहा ये कैसा ब्राह्मण है, न गंगा मानता, न जमुना मानता, न कुछ ना मानता, क्या क्या कह रहा है। अब उनकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली थी, दिव्य लोगों को देख के बता रहे थे, दिव्य कान खुला था, वो दिव्य वाणी, आकाश वाणी, अमृत वाणी, ईश्वर वाणी जो सुन रहे उसको बता रहे थे। ये बाहर के आंख कान खुले वाले अंदर वाले कैसे जाने। तो इतना विरोध किया कि उनको मार डालने के लिए धमकी। जब मार डालने के लिए तैयार हो गए तो महात्मा श्राप नहीं देते, श्राप तो काल की शक्तियां देती। दयाल शक्ति हमेशा कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, पाप कर्मों में माफी देने के लिए ही आती। उन्होंने जब उनको लोगों ने परेशान किया तो महात्मा क्या कहते, ऐसे से ऐसे व्यवस्था उलट